नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड में श्री केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के पावन अवसर पर बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि श्री केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह विधि विधान के साथ कपाट बंद होने के बाद सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ बाबा की पंचमुखी विग्रह मूर्ति शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान कर चुकी है। तो वहीं भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के जयकारों के साथ डोली के साथ धाम से रवाना हुए। साथ ही आपको बता दें कि अगले 6 महीने के लिए बाबा के दर्शन श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में ही होंगे। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बाबा की डोली ले जाने की तस्वीरें हैं। शीतकाल के लिए 6 महीने के लिए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे और इसके बाद बाबा के दर्शन ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर में अगले 6 महीनों के लिए होंगे। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ आप देख पा रहे हैं। बेहद खूबसूरत ये नजारा है। बाबा की डोली सेना की बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ यहां से निकली और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु इस मौके पर उपस्थित हुए थे। 6 महीने के लिए आज के बाद बाबा केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। पूरे शीतकाल के दौरान बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद रहते हैं और उसके बाद फिर 6 महीने के बाद ये कपाट खुलेंगे। इन 6 महीनों के लिए बाबा का विग्रह ऊखीमठ में स्थापित किया जाता है, जहां पर भक्त पहुंचकर ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से बाबा केदारनाथ की डोली निकाली गई है, भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ हम देख पा रहे हैं, बेहद खूबसूरत नजारा है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, आज ये कह सकते हैं कि भगवान शिव का जो धाम है केदारनाथ धाम के, उसके धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। तो आज धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी और उसके बाद जो पंचमुखी डोली है, बाबा केदार की जो पंचमुखी डोली है, वो अपने शीतकालीन स्थल ओंकारेश्वर ऊखीमठ के लिए रवाना हो चुकी है। इस समय भी ये कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में उस डोली के साथ श्रद्धालु यहाँ पर चल रहे हैं। ओंकारेश्वर मंदिर तक जाते जाते जो यात्रा का जो पड़ाव है, उन सभी पड़ावों पर लोग उत्सुकता के साथ भगवान भोले की पंचमुखी डोली का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं कि जब वो इस यात्रा मार्ग से गुजरेगी तो उस डोली के दर्शन यहाँ पर कर पाएंगे और अपनी मनोकामना भगवान भोले से पूर्ण कर पाएंगे। ये कह सकते हैं कि पिछले जो दिनों से जो यात्रा यहाँ पर खुली थी, 25 अप्रैल से अभी तक जो यात्रा सीजन अब तक रहा है, उस दौरान 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में बाबा भोले के दर्शन यहाँ पर किए, उनसे मनोकामना यहाँ पर करिए। और आपकी बात ये कह सकते हैं कि रिकॉर्ड पिछले यात्रा के रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ भी नजर आया था। इस बार नए रिकॉर्ड यात्रा के यहाँ पर कीर्तिमान स्थापित हुए और उम्मीद ये कह सकते हैं कि इस बार से ज्यादा अगली बार और यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पाएंगे। शीतकाल के लिए कह सकते हैं कि केदारनाथ धाम के कपाट आज बंद हो चुके हैं और जो बाबा भोले की पंचमुखी डोली है, वो शीतकालीन पड़ाव ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए रवाना हो चुकी है। जी बिल्कुल। तो इसके बाद ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित किए जाएंगे भगवान और अगले 6 महीनों के लिए वहीं पर दर्शन होंगे। 6 महीने के बाद जो कपाट खुलने का टाइम है, उसके लिए क्या कुछ उसके लिए योजनाएं रहती हैं और क्या उसकी तिथि भी निर्धारित कर दी जाती है अभी से? बिल्कुल, अभी कोई तिथि निर्धारित यहाँ पर नहीं होती है। ये कह सकते हैं कि अभी जो शीतकालीन जो पड़ाव है ऊखीमठ का ओंकारेश्वर मंदिर, वहाँ पर बाबा भोलेनाथ की जो पंचमुखी जो डोली है, चांदी की जो पंचमुखी डोली है, वो वहाँ पर विराजमान होती है। अगर कोई श्रद्धालु इस दौरान दर्शन करना चाहता है तो पंचमुखी डोली के दर्शन वहाँ पर करता है और वहीं से बाबा भोलेनाथ के लिए अपनी मनोकामनाएं जो उनकी मुरादें होती है वो मांगने का काम वहाँ पर करता है। अगले ये कह सकते हैं जो यात्रा सीजन जब प्रारंभ होगा उससे पहले कपाट खोलने की जो तिथि होती है, मंदिर के जो पुजारी हैं, धाम के जो मुख्य पुजारी हैं, वो अपने पूजा अर्चना के साथ उन तिथियों का ऐलान यहाँ पर करता है।
संभवतः जो अभी तक का जो इतिहास रहा है ये रहता है कि अक्षय तृतीया के अवसर पर बाबा केदारनाथ के धाम के जो कपाट होते हैं वो खोले जाते हैं और अक्षय तृतीया के अवसर पर ही ये कह सकते हैं कि वो आने वाली जो यात्रा जो पड़ाव होंगे उन सब तिथियों को वहां पर घोषित करने का काम किया जाता है। इस बार भी कह सकते हैं कि बाबा भोलेनाथ का जो शीतकालीन जो पड़ाव होगा ओंकारेश्वर मंदिर उसी मठ में रहेगा। यहीं पर भगवान भोले की पूजा अर्चना की जाएगी, क्योंकि इस समय कह सकते हैं कि जिस प्रकार से केदारनाथ धाम में मौसम बदल रहा तो वहां पर बर्फबारी लगातार चल रही है, लगातार बर्फबारी हो रही है और आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि धाम में कई फीट बर्फ वहां पर जम जाएगी और प्रक्रिया कह सकते हैं कि वहां पर जो अखंड जी बिल्कुल अभय आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो लगातार आपको बता दें कि बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए हैं और उसके बाद शीतकालीन सत्र के लिए बाबा का विग्रह को उखी मठ ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित किया गया है। आज बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। अभिजित मुहूर्त में 11:57 पर बंद होंगे कपाट। शीतकाल के लिए बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। खरसाली के लिए रवाना होंगी मां यमुना की डोली। तो अभिजित मुहूर्त में 11:57 पर बंद कर दिए जाएंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। बाबा केदारनाथ के कपाट के साथ ही साथ आज यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हुए हैं। आज भैया दूज का विशेष मौका है, ऐसे में पूजा अर्चना करने के बाद 12:57 पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा लाइव जुड़े हुए हैं। जी अभय, जिस तरह से हम बाबा केदारनाथ धाम की बात कर रहे थे, साथ ही साथ मां यमुनोत्री के भी कपाट आज से बंद कर दिए जाएंगे, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? भैया दूज के अवसर पर आज पर अब से कुछ देर बाद ये कह सकते हैं कि जो यमुनोत्री धाम के जो कपाट है वो शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। माँ यमुना की जो डोली है वो यहाँ से खरसाली के लिए प्रस्थान करेगी और शीतकालीन पड़ाव खरसाली में ही माँ यमुना का रहेगा। अगले शीतकाल में कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे वो शीतकाल के दौरान माँ यमुना के दर्शन, माँ यमुना की जो डोली है वो वहाँ खरसाली में करते नजर आएंगे। धाम में जो कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है और अब तक कुछ देर बाद ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से कपाट को बंद कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन की टीम वहाँ पर मौजूद है, आर्मी का बैंड वहाँ पर मौजूद है और वो आर्मी बैंड के साथ में ही माँ यमुना की डोली है वो खरसाली के लिए प्रस्थान करेगी और शीतकाल के लिए जो माँ यमुना का जो पड़ाव होगा वो खरसाली में रहेगा। इस दौरान ये कह सकते हैं कि अभी तक धाम में जो यात्रा सीजन का अगर रहा तो रिकॉर्ड उसमें कह सकते हैं कि 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री धाम इस बार दर्शन किए, माँ यमुना की डोली के दर्शन किए, उनकी अपनी मुरादें मांगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से यात्रा का प्रस्तुत यात्रा का संदेश सरकार ने दिया था वो यात्रा इस बार सफल होती हुई दिखी है और आज ये कह सकते हैं कि भैया दूज के पावन पर्व पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो रहे और इस दौरान भी यहाँ पर कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। जी इसके अलावा जिस तरह से अभय आज भाई दूज का दिन है और आज के दिन माँ यमुना के दर्शन, उनकी आरती का विशेष महत्व माना जाता है। अलग अलग जगहों पर भाई बहन एक साथ यहाँ पर पहुंचते हैं और डुबकी भी कई बार लगाते, तो क्या कुछ खास इंतजाम भी आज के दिन किए गए थे? ये कह सकता है कि प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम यहाँ पर रखे गए। आज ये कह सकता है कि धाम के जो मुख्य पुजारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, धाम के जो तीर्थ पुरोहित है वो सब लोग यहाँ पर मौजूद है और पूजा अर्चना इस समय चल रही है। धाम के भीतर ये कह सकता है कि माँ यमुना की जो डोली है उसकी पूजा अर्चना वहाँ पर चल रही है और कुछ देर बाद ये कह सकता है कि जैसे पूजा कंप्लीट होगी जो धाम का जो मुख्य द्वार है उसे बंद करने की प्रक्रिया शुरू वहां पर हो जाएगी और फिर जो माँ यमुना की जो डोली है वो आज बैंड के साथ अपने जो शीतकालीन जो प्रवास स्थल है, गद्य स्थल है, वहां के लिए रवाना होगी खरसाली के लिए और कल यहाँ पर पहुंचेगी। लेकिन अभी तक ये कह सकता है कि हजार संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद है तो माँ यमुना की जयकारों के साथ यहाँ पर जो माहौल है वो भक्तिमय माहौल बनाते नजर आ रहे हैं। सभी लोग माँ यमुना के दर्शन कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि जब यहाँ से डोली चलेगी तो जो माँ यमुना के जो भाई है पति महाराज वो इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे और वो भी यहाँ से प्रस्थान करते नजर आएंगे। जी इसके अलावा अभय यदि जिस तरह से शीतकाल के लिए सत्र कपाट बंद हो रहे हैं और उसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, मौसम की यदि बात की जाए तो क्या कुछ मौसम इस समय वहां पर बना हुआ है? ये कह सकते हैं कि धामों के बंद होने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, आज मौसम बड़ा साफ यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मौसम का व्याज का जो अनुमान था पिछले दिनों बर्फबारी हल्की देखने को यहाँ पर मिली थी और आने वाले दिनों में एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना है। लेकिन आज का जो मौसम है वो यहाँ मौसम साफ है, धूप खिली हुई है और ऐसे में कह सकते हैं कि सभी लोग
माँ यमुना के जय जयकारों के साथ यहाँ पर नारे लगा रहे और अब जो बंद होने की प्रक्रिया में है, तो माँ यमुना की जय जयकार के साथ बंद होने की जो प्रक्रिया वो जी कुछ देर में पूर्ण यहाँ पर हो जाएगी। डोली के साथ वो लोग रवाना होने की अपनी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, अभय आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो जिस तरह से हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं माँ यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ ही साथ अब बात करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 12 नवंबर की सुबह 4 बजे एक निर्माणाधीन टनल धंस गई, जिसमें पिछले 76 घंटों से 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। चार धाम प्रोजेक्ट के तहत ये टनल ब्रह्मखाल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलखवारा और डंडल गांव के बीच बनाई जा रही थी। सभी मजदूर फिलहाल सुरक्षित हैं। उन्हें पाइप के जरिए ऑक्सीजन, खाना, पानी और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। फंसे हुए मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से है। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और नेशनल हाईवे के 200 से ज्यादा लोगों की टीम लगातार 24 घंटे से इस ऑपरेशन पर काम कर रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ पाइप की आपूर्ति की डिमांड हुई थी और उस जो रिक्वायर्ड पाइप था वो उपलब्ध करवा दिया गया है, स्टील पाइप। और अब उसको जो फ्रेमवर्क होता है जिस पे उसको रख के मशीन काम करेगी वो भी तैयार हो गया है। तो शीघ्र ही अभी अपडेट आएगा कि क्या प्रगति है इस कार्य में। तो उसके बाद जो एस्केप टनल बनेगी उसी से फिर रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। तो इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा लगातार बने हुए हैं लाइव। जी अभय, जिस तरह से यहाँ पर ऑपरेशन 76 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, इस पूरे मामले में अब अधिकारी का कहना है कि स्टील पाइप मुहैया करा दिया गया है, उसके द्वारा एस्केप टनल एक बनाई जाएगी और उसके द्वारा निकालने की कोशिश की जाएगी। क्या कुछ ताजा प्रोग्रेस अभी इस पूरे मामले पर है? जी बिल्कुल, अभी सिर्फ उसी चीज का इंतजार है कि जो स्टील जो पाइप है उसको किस प्रकार से आगे टनल में भेजने का काम वहां पर किया जाएगा। क्योंकि जो ये कह सकता है कि जो टनल में जहां पर टनल अवरुद्ध हुई थी, जहां पर मलबा आया हुआ, उस मलबे की क्या स्थिति है, क्या उसके अंदर कोई बड़ी चट्टान है, कोई स्ट्रॉन्ग पर बड़ी चट्टान है जिसकी वजह से दिक्कत आ सकती है, उन सब चीजों का परीक्षण करने में इस समय वहां पर विशेषज्ञ जुटे हुए हैं। अगर ये सब चीजें सफल हो पाती है, ये कह सकते हैं कि अगर कोई बड़ी चट्टानें अंदर नहीं होती उस मलबे के अंदर, तो फिर उस पाइप को आगे भेजने का काम किया जाएगा जो स्टील बंद पाइप है। क्योंकि अभी तक स्थिति ये है कि सभी लोग उस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो यूं पाइप यहाँ पर लाए गए वो किस प्रकार से अंदर भेजे जाएंगे और किस प्रकार से वहां से जो मजदूर उस साइड फंसे हुए उनको निकालने का काम यहाँ पर होगा। क्योंकि 76 घंटे से ज्यादा का लंबा समय यहाँ पर हो गया, तो ऐसे में प्रशासन की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द यूं पाइप को वहां पर भेजा जाए और वो मशीन के माध्यम से उस पाइप को वहां पर स्थापित किया जा सके, ताकि जो पूरी प्रक्रिया है उन मजदूरों को निकालने की वो सकुशल संपन्न यहाँ पर हो सके। क्योंकि गुजरता वक्त ये कह सकते हैं कि वहाँ के जो मजदूर अंदर फंसे हैं उनके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। अबे, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत वापस लौटते। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। मध्य प्रदेश के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी इंदौर का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री धामी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे जनसभा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दौरा है। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी रमेश गेंदोला के समर्थन में जनसभा। मध्य प्रदेश के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होने हैं और ऐसे में आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मध्य प्रदेश में पहुंच रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी रमेश गेंदोला के समर्थन में करेंगे जनसभा। मध्य प्रदेश के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इंदौर का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मांगेंगे वोट। बीजेपी प्रत्याशी रमेश मेंदोला के समर्थन में करेंगे जनसभा। जनता से करेंगे भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जेपी नड्डा निजी यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा का देवभूमि आगमन पर स्वागत किया। आपको बता दें कि जेपी नड्डा निजी कार्यक्रम के लिए हरिद्वार आए हैं। देहरादून में हुई डकैती प्रदेश में चर्चाओं का विषय बन गई है। पुलिस को अभी तक कोई अहम सुराग नहीं मिला है। वहीं अब कारोबारियों में डर और विपक्षी पार्टी में आक्रोश नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के स्थापना दिवस के मौके पर जहां पूरा प्रदेश जश्न मना रहा है, तो वहीं धनतेरस से एक दिन पहले देहरादून के रिलायंस ज्वेलरी शोरूम का दीवारा निकल गया। इस शोरूम में 100 मीटर के दायरे में पुलिस मुख्यालय और सचिवालय भी आता है, जिससे पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।